आई एम शहजाद और मैं रंग बताऊँ आपको आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे माइग्रेशंस के बारे में। अच्छा, जब माइग्रेशंस की बात आती है तो ये एक आपका जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही होता है। डेटाबेस के लिए आपने रोल बैक करना है और आपने जो है माइग्रेट करना है। माइग्रेशंस बेसिकली आपका जो डेटाबेस क्रिएशंस के लिए काम आता है। माइग्रेशंस नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यू यूजर्स हैं या जो न्यू बिगनर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं टर्म जो है वो देख के ही ना, या टर्म सुन के, माइग्रेशंस, एलिक्वेंट मॉडल। तो ये जस्ट जो है टर्म ही है। माइग्रेशंस बेसिकली हम डेटाबेस की क्रिएशंस के लिए यूज कर रहे होते हैं या मॉडिफिकेशंस के लिए। तो आपको जो है डेटाबेस का जो टेबल चाहिए, आपने माइग्रेशंस बनाए, उसमें कॉलम्स जो है सेट की आउट ऑफ द बॉक्स। आपको क्या होता है कि लारावेल 10 जो है वो डेटाबेस बना के दे देगा। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप माइग्रेशंस यूज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैन्युअली आप कॉलम्स वगैरह बनाएंगे। तो जैसे ही प्रोजेक्ट वगैरर आप सेंड कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आपने जो है वो डेटाबेस भी साथ भेजना होता है। तो इसी वजह से जो है वो माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, जब आप CI/CD पाइपलाइंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि अगर आपने CI/CD जो है वो पाइपलाइंस जो है वो डिफाइन की हुई हैं जो अलग अलग आपके इन्वायरमेंट्स हैं, तो अगर आपके पास माइग्रेशंस हैं तो जाहिर सी बात है CI/CD पाइपलाइंस में आपने डिफाइन किया हुआ कि भाई जब भी कोई भी जो है वो चीज़ पुश होगी तो पहले जो है माइग्रेशंस जो है वो चेक कर लेना कि हाँ भाई कोई चीज़ जो है अवेलेबल नहीं है माइग्रेशंस में। हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू दैट और क्रिएट द माइग्रेशंस और क्रिएट द डेटाबेस बाय यूजिंग द माइग्रेशंस इन लारावेल 10। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, तो हम ऐसा करते हैं कि टेबल्स को जो है वो क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द माइग्रेशंस। तो आपको पता है कि जो है वो माइग्रेशंस हमारे जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही होता है डेटाबेस का। मींस हम जितने भी जो डेटाबेस को जो क्रिएट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द माइग्रेशंस, अप एंड डाउन दो चीज़ें मिल जाती हैं हमें ना। और काफ़ी ज़्यादा जो है रिलैक्स फील करते हैं, बिकॉज जब भी आप जो है किसी एक्सवाइजेड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो डेटाबेस ज़रूर सेंड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होता है। प्लस में ये है कि उस डेटाबेस का रिकॉर्ड रखना कि कब जो है कौन सा कॉलम बना हुआ, कौन सा कॉलम नहीं बना। तो डेफिनेटली हमें जो है वो माइग्रेशंस जो है चाहिए होती है। माइग्रेशंस जो है वो आप डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, तो यहाँ पे ये माइग्रेशंस होती हैं हमारे, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से बनती है, ये डेट और टाइम। यूजर की माइग्रेशंस ऑलरेडी है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि अपनी माइग्रेशंस जो है वो क्रिएट करने से पहले इसे माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट मींस हम कहेंगे कि भाई हाँ तुम जो है ना बना दो जो है ये टेबल। तो ये सिर्फ एक ही टेबल है। तो देखें ये स्कीमा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और जब जो है ये रिवर्ट होगा, ये माइग्रेशन रिवर्ट होगी तो ये ड्रॉप हो जाएगा टेबल। तो एक आईडी बन रही है, स्ट्रिंग नेम बन रहा है, और एक ईमेल बन रहा है, और ये टाइम स्टैम्प बन रहा है जो कि वेरीफाइड नल है। और ये एक स्ट्रिंग बन रहा है पासवर्ड का, रिमेंबर टोकन, और ये टाइम स्टैम्प। ये फील्ड्स हैं हमारी। आप कुछ भी फील्ड्स बना सकते हैं। अगर आपको जो है वो टेक्स्ट एरिया चाहिए तो यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट भी आप जो है आप डाल सकते हैं। बूलियन चाहिए, वट एवर जो भी चीज़ें चाहिए आप यहाँ पे जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं .env फाइल ओपन करता हूँ। तो हमारे पास ये वाला जो है डेटाबेस था। हम ऐसा करते हैं कि इसे चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि लारावेल लारावेल 10 उर्दू के नाम से जो है डेटाबेस हम कहते हैं कि भाई ये डेटाबेस का नेम होने जा रहा है। मेक श्योर कीजिएगा ये डेटाबेस अभी बना हुआ नहीं है, लेकिन हमने कह दिया कि हाँ ठीक है। एक तो ये है कि ये डेटाबेस आप क्रिएट करें, उसके बाद में यहाँ पे ऐड करें। एक ये कि आपने जस्ट जो है नेम दे दिया। लारावेल स्मार्ट है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हाँ जो है आपके पास अगर डेटाबेस नहीं है तो डेफिनेटली इसे क्रिएट करना है पहले, उसके बाद में जो है वो टेबल क्रिएट करने हैं बाय यूजिंग द माइग्रेशंस। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको जो है दिखा देता हूँ PHP आर्टिजन लिस्ट। तो ये लिस्ट आपकी आ गई। मेक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। मेक, ये माइग्रेशंस, आप इस तरीके से जो है वो माइग्रेशंस को जो है वो बनाएंगे, ठीक है। माइग्रेट, ये देखें यहाँ पे ये माइग्रेट है। तो माइग्रेट फ्रेश, माइग्रेट इंस्टॉल, रिफ्रेश, रीसेट, रोल बैक और स्टेटस, ये आपको जो है एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे माइग्रेशंस को लेके। तो ये आर्टिजन की जो है वो कमांड है, आपको जो है इन्हीं के साथ जो है खेलना है, इन्हीं को याद रखना है। तो मैं कहता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमने डेटाबेस ऑलरेडी नहीं बनाया था, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि डेटाबेस बनाना है, क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो मैं इसे कह देता हूँ यस। तो उसने डेटाबेस बनाया। उसके बाद में जो है ये कुछ टेबल्स जो है उसने बना दी है बाय यूजिंग द माइग्रेशन। तो देखिए ये माइग्रेशन जो है रन हुई है। अब अगर मैं अपने जो है उस पे जाता हूँ,
सेटअप पे और ये मैं फाइंड करता हूँ सॉरी लारावेल 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 10 उर्दू के नाम से फ्रेश, ये लारावेल 10 उर्दू। तो यहाँ पे देखें ये यूजर्स का जो है वो टेबल बना हुआ है, इसका स्कीमा अगर आप देखेंगे तो ये स्कीमा आपका ऑलरेडी बन गया। अच्छा, आपने देखा था कि जो है वो रिफ्रेश भी है आपका ना, अगर जो है डेटा आपके हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक और जो है मैं फील्ड बनाऊं, और जिससे जो है वो कॉलम कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि भाई वो होगा मेरे पास टेक्स्ट, और उसका नेम होगा, मैं कहता हूँ डिटेल। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस बार मैं कह देता हूँ रिफ्रेश। जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब आप जो है वो दोबारा जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसे, तो वो एक कॉलम बनाएगा। हमने क्या किया, इसको जो है रिफ्रेश किया डेटाबेस को ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल, ये टेक्स्ट फील्ड है। तो हमने लिस्ट को देखा था, जो लिस्ट थी वो यहाँ पे माइग्रेट, उसके कुछ ये देखें, फ्रेश ड्रॉप ऑल टेबल्स एंड रीरन, और रिफ्रेश का मतलब ये है कि रीसेट एंड रीरन ऑल द माइग्रेशंस। ठीक है, अगर आपने कोई चेंजेस की थी वो आपको ठीक नहीं लगी तो उसे रोल बैक भी आप कर सकते हैं, उसका स्टेटस भी जो है वो चेक कर सकते हैं। पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट स्टेटस जैसे ही लिखेंगे तो वो आपके स्टेटस चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी माइग्रेट की बात। ठीक है, आप माइग्रेशन जो है वो बनाएंगे कैसे, मेक श्योर कीजिएगा, हमने आपको ऑलरेडी दिखाया कि आप जो क्रिएट करेंगे पीएचपी आर्टिजन मेक माइग्रेशंस, और क्रिएट, मैं कहता हूं कि भाई एडमिन के नाम से मुझे एक जो है वो माइग्रेशंस चाहिए। तो ये देखें, एक जो है एडमिन के नाम से जो है वो माइग्रेशंस एक उसने मुझे बना के दी, और यहाँ पे दो चीजें हैं, अप एंड डाउन। तो आईडी जो है बाय डिफॉल्ट आईडी है, टाइम स्टैम्प जो है ना आपका, जो दो कॉलम बना देगा, इंसर्ट और अपडेट का। और प्लस में अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक जो है वो टेबल चाहिए जो कि सॉफ्ट, सॉरी एक कॉलम चाहिए सॉफ्ट डिलीट का हो, हम बाद में बात करेंगे सॉफ्ट डिलीट है क्या। और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक जो है वो जो टेबल बनने जा रहा है उसमें एक स्ट्रिंग चाहिए, उसका नेम होगा लेट्स सपोज नेम। ठीक है, और मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए, उसका नेम होगा लेट्स सपोज ईमेल, और मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए, उसका नेम होगा लेट्स सपोज पासवर्ड। मुझे एक जो है वो टेबल चाहिए, लेकिन इस दफा वो स्ट्रिंग नहीं होगा, इस दफा वो होगा बुलियन, बुलियन, और बाय डिफॉल्ट जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, अगर डिफॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रू, मेक श्योर कीजिएगा आपने कॉलम का नाम देना जरूरी है। मैं कहता हूँ स्टेटस। ठीक है, अब ये आपने जो है वो बनाया, इसको हम जो है वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट, तो ये माइग्रेट हो गया, एक और जो है वो टेबल बन गया, ये देखिए टेबल एडमिन के नाम से बन गया। ठीक है, अब आपको लगा कि ओहो मैं तो कुछ भूल गया, तो हम इसे जो है रोल बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको कहता हूं पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट, माइग्रेट रोल बैक। तो ये रोल बैक हो गया, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अवेलेबल है ही नहीं है आपका जो है वो टेबल। ठीक है, अब आपने जो है चेंजेस करनी है, जो भी लेट्स सपोज मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए, मैं कहता हूँ कि सरनेम, और अब आप जो है इसको जो है वो माइग्रेट कर दीजिए, माइग्रेट। दोबारा ये माइग्रेशन जो है रन हुई, ये वाली, और ये एडमिन का बना, और फिर ये देखें आपका ये बन गया सरनेम। तो इस तरीके से जो है आप चीजें जो है वो मैनेज करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा जैसे ही आपने, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिफाइन किया हुआ था कि अगर आपने जो है इसको रोल बैक करना है तो वो क्या करेगा, ये इसको जो है वो डिलीट कर देगा, पूरे के पूरे जो है वो टेबल को। अच्छा, जो है वो नलेबल की अगर बात आती है तो इनको जो है आप नलेबल भी कर सकते हैं, नलेबल और ट्रू, कि ये बाय डिफॉल्ट जो है ना ये नल नल फील्ड्स हैं। डिफॉल्ट का हमने ऑलरेडी बताया आपको, और भी काफी ज्यादा जो है वो चीजें हैं जो कि आप जो है वो सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन। अच्छा, ये मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे कह देता हूँ कि भाई रोल बैक कर दे फिलहाल के लिए। ठीक है, और मैं दोबारा ये माइग्रेट कर देता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बना,
अच्छा, ये तो आप जो है डेवलपमेंट फेज में हैं। जब आप प्रोडक्शन फेज में होंगे तब ऐसा नहीं होगा, तब आप जो है जाहिर सी बात है रोल बैक वगैरह जो है ना प्रोडक्शन फेज में ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, लेट सपोज मुझे एक कॉलम जो है यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इस टेबल के अंदर मैं भूल गया था, अब मैं एक और जो है वो बनाऊंगा माइग्रेशंस, एंड देन फिर जो है मैं कॉलम वो ऐड करूंगा इसके अंदर। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, और मैं कहता हूँ ऐड कॉलम टू एडमिन। मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ किसके अंदर, एडमिन के अंदर। ठीक है, एक माइग्रेशंस बनी, ये माइग्रेशंस। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कुछ भूल गया था, तो अब मैं वो यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई नेम, सॉरी स्ट्रिंग है, क्या नाम है, सॉरी सरनेम नहीं, फोन है। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे बनाया, यहाँ पे आप कहेंगे टेबल ड्रॉप कॉलम, कौन सा, सॉरी फोन। जब भी आप इसे, मैं ऐसा करता हूँ कि माइग्रेट, रिफ्रेश, दोबारा जो है वो अ, हम चलाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखें एडमिन, और यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर एक बन गया होगा। तो आप इस तरीके से जो है ड्रॉप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, रोल बैक करेंगे माइग्रेशंस को लेके। अच्छा, अगर आपने स्टेटस जो है वो चेक करना है तो ज़ाहिर सी बात है आप को पता है कि स्टेटस जो है वो इस तरीके से जो है वो चेक होगा कि जैसे ही आप करेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट स्टेटस, तो वो आपको बताएगा कि ये स्टेटस है जो है वो माइग्रेशंस का। ठीक है, और अगर आपने जो है फ्रेश करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे वो दोबारा जो है फ्रेश कर देगा आपको, पूरे का पूरा डेटाबेस री इंस्टॉल करेगा जितनी भी जो है वो माइग्रेशंस हैं आपकी। तो ये माइग्रेशंस हैं और ये इस तरीके से वर्क करती हैं। ओके गाइस, तो ये माइग्रेशंस बहुत ही सिंपल इजी, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।